गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ मैमल्स। बच्चों, आज हम जो है मैमल्स के एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। किन किन दिशाओं में इनका जो है विकास हुआ है उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे मैमल्स का। तो अगर हम बात करें एडेप्टिव रेडिएशन इन मैमल्स, तो मीसोजोइक इरा के दौरान जो है जो एज ऑफ रेप्टाइल्स था, ठीक है, आपको पता है कि जो मीसोजोइक इरा थी वो गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स था। मतलब रेप्टाइल्स का एक ऐसा युग था जहाँ पर जो है बस हर तरफ मतलब रेप्टाइल्स थे, पानी में, हवा में और यहाँ तक कि ज़मीन पर, ठीक है। तो द एज ऑफ रेप्टाइल्स, ठीक है, मैमल्स तो कैसे थे वहाँ पर उस टाइम? स्मॉल थे, छोटे थे, जनरलाइज्ड एंड रेयर थे और बहुत ही कम थे। जब एंड हुआ मीसोजोइक का, या बिगिनिंग हुई किसकी, या बिगिनिंग हुई सीनोजोइक ईरा की, ठीक है। मीसोजोइक ईरा ख़त्म हो गया और इसके साथ ही डायनासोर जो है विलुप्त हो गए, ठीक है। और इसी के साथ ही जब बिगिनिंग हुई जो है सीनोजोइक की, तो जो डायनासोर्स थे वो ख़त्म हो गए, ठीक है। एंड मैमल सडनली एक्सपेंडेड, और इनके ख़त्म होते ही, उस टाइम तो वो छोटे थे और इनके ख़त्म होते ही वो एकदम से आगे बढ़े। तो हम बात कर रहे थे कि जो मैमल्स थे वो अचानक से जो है एक्सपेंड हुए इनटू वेरीड इवोल्यूशनरी पैटर्न्स, मतलब अलग अलग दिशाओं में जो है उनका विकास हो गया। अर्ली इन क्रिटेशियस पीरियड प्लेसेंटल मैमल्स बिकेम डिस्टिंक्ट फ्रॉम मार्supials। तो शुरुआत में जो क्रिटेशियस पीरियड था उसकी शुरुआत में जो है क्या हुआ कि जो प्लेसेंटल मैमल्स थे वो मार्supial से अलग दिखने लगे, ठीक है। वो डिस्टिंक्ट हो गए, अलग हो गए, ठीक है। ड्यूरिंग ईओसीन एंड ओलिगोसीन, जब ईओसीन और ओलिगोसीन के दौरान जो है क्या हुआ, ज़्यादातर जो ऑर्डर्स थे मैमल्स के originated moving into habitats and ecological niches vacated by the extinct dinosaur। तो ये क्या कह रहा है कि ईओसीन और ओलिगोसीन के दौरान जो मोस्ट ऑफ द जो ऑर्डर्स थे मैमल्स के, ज़्यादातर जो मैमल्स थे जो ओरिजिनेटेड हुए थे वो कहाँ पर चले गए? जो हैबिटेट और जो इकोलॉजिकल नीच थे ना, जो खाली पड़ गए थे डायनासोर के अंत के बाद, ठीक है। डायनासोर के अंत के बाद जो खाली जो वैकेंट जो इकोलॉजिकल नीच और जो हैबिटेट्स थे, आवास थे, ठीक है, वो जब खाली हो गए थे तो उनको जो है ऑक्यूपाई किसने कर लिया? मैमल्स ने कर लिया, ईओसीन और ओलिगोसीन पीरियड के दौरान, ठीक है। ये जो इवोल्यूशन था, दिस इवोल्यूशन फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज, ये जो इवोल्यूशन था किससे था? सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज थी टू अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। और इससे जो है विभिन्न तरह की जो है रूपों का निर्माण हुआ, विभिन्न तरह की फॉर्म्स जो है बनी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स जो है बनी, जो जिन्होंने जो है डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स को जो है ऑक्यूपाई करा, ठीक है, ऑक्यूपाई करा। और इसी को क्या बोलते हैं? अडेप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। भिन्न भिन्न दिशाओं में किसी एक एंसेस्टर से जो है भिन्न भिन्न दिशाओं में जो है नए नए जो है डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्म्स का बना, वैरायटी ऑफ फॉर्म्स का बनना, इसे क्या बोलेंगे? अडेप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। द कंसेप्ट जो है अडेप्टिव रेडिएशन का इवोल्यूशन में वाज डेवलप्ड बाय एच.एफ. ऑसबॉर्न इन 1898। तो ये जो कंसेप्ट था एडिप्टिव रेडिएशन के, कि सिंगल एंसेस्टर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटी ऑफ फॉर्म्स का बनना, इज कॉल्ड एडिप्टिव रेडिएशन। दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय एच.एफ. ऑसबॉर्न या डेवलप्ड बाय एच.एफ. ऑसबॉर्न इन 1898। एग्जाम्पल्स ऑफ cited as evidence इंक्लूड डार्विन्स फिंच ऑफ द गैलापागोस आइलैंड। और ये जो इसका जो एग्जाम्पल्स थे, ठीक है, इसके जो एविडेंस कहाँ से मिले? डार्विन की जो फिंच थी, ठीक है, डार्विन की अगर आपने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी पढ़ी हो तो उन्होंने जो है एक चिड़िया के बारे में जो है जिक्र किया था, गैलापागोस आइलैंड के बारे में जो है जिक्र किया था, और बताया था कि गैलापागोस आइलैंड में जो है एक चिड़िया जो है मिलती है, और उसकी जो चोंच का जो शेप और साइज़ है वो अलग अलग है, और वो डिपेंड करता है कि वो खाती क्या है, ठीक है। एक ही आइलैंड पर, मतलब उस आइलैंड जो गैलापागोस आइलैंड था, ठीक है, उस पर मिलने वाली जो चिड़िया थी उसकी बीक
एक ही जीनस से बिलोंग करती थी, लेकिन उनकी जो चोंच थी वो अलग अलग हो चुकी थी, उनका जो शेप और साइज़ था वो अलग अलग हो चुका था, तो अलग अलग जातियाँ बन चुकी थी। तो ये वहाँ से जो है एग्जाम्पल, मतलब इसका एविडेंस मिला। और वेरीड लिम्ब स्ट्रक्चर ऑफ मैमल्स, और डिफरेंट टाइप से जो लिम्ब स्ट्रक्चर होते हैं मैमल्स के, ऑस्ट्रेलियन मार्supials, ठीक है, एक्सेट्रा, ये कुछ जो है एविडेंस थे। तो हम बात कर रहे थे अडेप्टिव रेडिएशन की। तो ये था जो हमारा पूर्वज था, वाल्किंग एंसेस्ट्रल प्रीमिटिव इंसेक्टिवोर, जो कि चींटियाँ खाता था, ठीक है, इंसेक्टिवोर्स था ये। और एंसेस्ट्रल था हमारा, ठीक है, चूहे के आकार जितना था, ठीक है, बेसिकली। और इसी से जो है आगे चल कर के फ्लाइंग बैट और स्क्वायरल और लीपिंग कंगारू, स्विमिंग सील, रनिंग हार्बिवोर डियर, रनिंग कार्निवोर चीता, पजोरिल और बोरोइंग मॉल, वॉकिंग एलिफेंट और स्लॉथ, ठीक है, आर्बोरियल, ग्लाइडिंग, फ्लाइंग स्क्वायरल, इन सभी का जो है निर्माण हुआ। तो ये क्या दर्शा रहा है कि एक सिंगल एंसेस्ट्रल वॉकिंग एंसेस्ट्रल प्रिमिटिव इंसेक्टिवोर था, और जिससे जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है वैरायटी ऑफ फॉर्म्स बने, फ्लाइंग बैट बने, स्विमिंग सील बनी, रनिंग हार्बिवोर डियर बना, रनिंग कार्निवोर चीता बना, फजोरिल और बोरोइंग मॉल बना, वॉकिंग एलिफेंट बना, ठीक है, स्लॉथ बना। तो ये डिफरेंट टाइप्स की जो फॉर्म्स जो बन रही हैं, विभिन्न जो विकिरण जो देखने को मिल रहा है एक पॉइंट से, रेडिएशन जो देखने को मिल रहा है, इसे ही क्या बोल रहे हैं, अडेप्टिव रेडिएशन। क्योंकि ये उस हैबिटेट में जो है अपनी वातावरण के अनुसार, अपने एनवायरनमेंट के अनुसार जो है वो वहाँ पर जो है अडेप्ट हो चुके हैं, अनुकूलित हो चुके हैं। तो इसे क्या बोल रहे हैं, अडेप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है, इन मैमल्स बेस्ड ऑन लोकोमोशन, ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड है, लोकोमोशन के ऊपर बेस्ड है। तो फिलहाल के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी cover the remaining topic of the adaptive radiation of mammals. In previous video we also talk about the adaptive radiation of mammals, and in this video we cover the entire topic of adaptive radiation in mammals. So I already told you what is the adaptive radiation. So स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि एडेप्टिव रेडिएशन क्या है, कि सिंगल एंसेस्टर से डिफरेंट जो लाइंस निकलती हैं, और वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर अडेप्ट हो चुकी होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन। जैसे कि यू कैन सी हेयर इन दिस डायग्राम, this is the adaptive radiation, or we can say divergent evolution in mammals, which is based on the locomotion. So this is the, you can see in the midpoint, walking ancestral primitive insectivore, which give rise to the different types of lines. और so you can see here जो ये walking जो ancestral primitive insectivore है, इससे जो है डिफरेंट लाइंस निकली हैं, जैसे कि फ्लाइंग बैट और आर्बोरियल, ग्लाइडिंग, फ्लाइंग स्क्वायरल। ये हमने इस बारे में जो है बात कर ली थी, और ये भी देख लिया था कि क्या होता है। तो जो बाद का बचा हुआ जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको कवर कर लेते हैं, अडेप्टिव रेडिएशन ऑफ मैमल्स फॉर स्पेशल हैबिटेट्स। सो सबसे पहले देखते हैं हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल, एंसेस्ट्रल। और हैबिट्स की बात करें तो प्रिमिटिव, वॉकिंग इंसेक्टिवोर्स। और इसके लिम्स की बात करें तो जनरलाइज्ड, फीट फ्लैट ऑन ग्राउंड, प्लेंटिग्रेड। टीथ की बात करें तो ग्रेस्पिंग सीजर्स, पायर्सिंग कैनाइन्स, कटिंग प्रीमोलर्स, ग्राइंडिंग मोलर्स। अदर फीचर्स की बात करें तो जनरलाइज्ड टंग, स्टमक एंड इंटेस्टाइन सीकम स्मॉल। नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल, हॉर्स, काउ, डियर। Basically, if we talk about the habits, these are running, cursorial, herbivores, limbs elongate, toes long, hooped and reduced in number, walking on tips of toes, unguligrade, incisors for ripening grass, cheek teeth,
Solenodont for grinding presses. Stomach cow or intestine horse, large and complex, cecum long, neck elongated. नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात करें, डॉग एंड चीता, रनिंग एंड कार्निवोर्स, लिम्स इलोंगेट, क्लॉज ऑफ्टन लॉन्ग एंड शार्प, वॉकिंग ऑन टोज, डिजिटिग्रेट, कैनाइन्स लार्ज फॉर टीयरिंग, चीक टीथ, सेकोडोंट फॉर कटिंग फ्लैश, स्टमक लार्ज, इंटेस्टाइन स्मॉल। नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल एलिफेंट की बात करें, वॉकिंग है, हर्बिवोरस है, लिम्स जो है पीलर लाइक है, और बोन्स मैसिव, फ्लैट जॉइंटेड, टॉज इन सर्कल अराउंड पैड्स, मोलर्स टीथ मैसिव है, लोपोडोंट है, हैवीली रिजिड फॉर ग्राइंडिंग प्लांट मटेरियल्स, नोज इलोंगेटेड है इनटू ट्रंक और प्रोपोसेस टू रीच फूड ऑन ग्राउंड और इन ट्रीज। टेरेस्ट्रियल कंगारू एंड रैबिट की बात करें तो लीपिंग है, जंपिंग एनिमल्स हैं, हर्बिवोर्स हैं, हिंड लिम्स और फीट लार्ज इनके, सेकंड और थर्ड टोज यूनाइटेड है, सिंडैक्टाइली पाई जाती है इन कंगारू। इंसिजर्स एंड मोलर्स न्यूमरस होते हैं, टेल मैसी होती है, लॉन्ग होती है, यूज एज अ प्रॉप एंड टू बैलेंस। नेक्स्ट बात करें टेरेस्ट्रियल आंट ईटर्स, एकिडना विच इज़ यूजुअली डाइगिंग एनिमल्स, मोस्टली इंसेक्टिवोरस। क्लॉज की बात करें तो क्लॉज जो है लार्ज फॉर डाइगिंग इंसेक्ट्स, टीथ रिड्यूस्ड और एब्सेंट, स्नाउट इलोंगेटेड है, टंग जो है लॉन्ग है, स्टिकली एंड एक्सटेंसिबल। सब टेरानियन की बात करते हैं, मोल सम रोडेंट्स, ब्रोमिंग है, फोजोरिल मोस्टली इंसेक्टिवोरस है, लिम्स इनके शॉर्ट है, स्टाउट है, 4 फीट इन लार्ज है, सोवल लाइक है, क्लॉज लॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, शार्प है, टीथ वेरिएबल है अकॉर्डिंग टू डाइट, इंसिजर्स इन रोडेंट्स gnawing, एक्सटर्नल ईयर्स, आइज, टेल एंड फर शॉर्ट। ट्रीज की बात करें, स्क्वायरल, मंकी और स्लॉथ की, आर्बोरियल है, हैंगिंग फ्रूगिवोरस और वेजिटेरियन, लिम्स इलोंगेट हैं, टॉज जो है लॉन्ग है और फ्लेक्सिबल है, चीक टीथ जो है स्मूथ है, सरफेस्ड और ब्यूनोडोंट फॉर क्रशिंग, टेल जो है लॉन्ग है, समटाइम्स प्रेहेंसाइल और एब्सेंट। ट्रीज की बात करें, बैट्स की, ठीक है, फ्लाइंग इंसेक्टिवोरस और फ्रूगिवोरस, फोर लिम्स जो है फॉर्म करते विंग्स, फोर आर्म, हैंड एंड फिंगर्स इलोंगेटेड टू सपोर्ट विंग, वेरिएबल फॉर डाइट्स ऑफ इंसेक्ट्स, फ्रूट्स, नेक्टर एंड ब्लड, टंग, स्टमक एंड इंटेस्टाइन वेरिएबल अकॉर्डिंग टू डाइट। ट्रीज की बात करें हैबिटेट की, फ्लाइंग phalanges and squirrels, violent of gliding and herbivores, limbs elongate to hold gliding membrane, outstretched, digits not included, so herbivores adaptations, tail often flattened to serve for balance and as rudder। सी वाटर की बात करें तो whales, seals and sea cows, aquatic piscivorous और planktivorous, basically limbs are paddle like, hind limbs absent in cetacea, teeth simple, several, pomodont or absent and replaced by plates, form fish like, ears absent or reduced, tail forming flukes. So this is the all about adaptive addition of mammals.